बहुत ही लेट कर पाया, लेकिन कर लिया मैंने, वो मेरी खुशनसीबी है। 2017 में मुझे पैर में तलवे में पेन होने लगा, तो डॉक्टर की दवाई ली, तो 3-4 महीना ऐसा ही चला, उनको भी मालूम नहीं गिरा, मुझे भी मालूम नहीं गिरा। फिर एक दिन मैं कहीं काम से थोड़ा झुका तो मेरे जो स्नायु मसल्स है वो फट गए, तो मुझे समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम बड़ा है। और मैं उसी टाइम लंगड़ा के चलने लगा, क्रिम्पिंग होने लगी राइट साइड में और लंगड़ा के चलने लगा। तो तुरंत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एमआरआई करवाना पड़ेगा। एमआरआई करवाया तो उसमें मुझे डिटेक्ट हुआ वास्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट्स, और बायलेटरल दोनों पैर में था, और स्टेज भी एडवांस में सीधा आ गया क्योंकि बहुत लेट हो गया, डॉक्टर को भी आइडिया नहीं आया। तो डॉक्टर ने मुझे बुला के कहा कि तेरे को ये डिसीज हो गया है। तो मैंने तो जस्ट फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना था कि क्या है, कुछ मालूम नहीं था। डॉक्टर ने थोड़ा समझाया और बोला अभी तेरे को हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा दोनों पैर में, इसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज ट्रीटमेंट ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, तो बोलता है ठीक है, तो इसका एक टेम्पररी ऑपरेशन कर देते हैं दोनों पैर में, एक डिकम्प्रेशन करके बोलते हैं। तो क्या 5-6 साल निकल जाते हैं तब तक ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट लाइफ में 2 ही बार होती है, फिर वो 10-10 साल चलती है, उसके बाद आदमी बेड पे ही आ जाता है। तो मैंने बोला ठीक है दवाई दे दो, मैं ऑपरेशन तो ये भी नहीं कराऊंगा। तो घर पे आया, पेन किलर लेके बेड रेस्ट करने लगा। धीरे धीरे 3-4 दिन में पेन एकदम सीवियर हो गया, बेड पे भी मैं लेट भी नहीं पाता था, करवट नहीं बदल पाता था। वापस कॉल किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोले तो आ जा, तेरे को ऑपरेट करना ही पड़ेगा। मैं बोला मैं आऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, और दूसरी पेन किलर हैवी डोसेस दे दो। तो उसने मुझे बोला ठीक है तुम ये लेके देखो थोड़े दिन, फिर बोलना मेरे को, क्योंकि उसको मालूम था इसको यही आना है। मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो वापस मैंने दवाई ली और 2-4 दिन निकाले, और मेरी फाइल्स जो है मेरे घर वाले सब मुंबई में लेके गए बड़े डॉक्टर के पास। तो सब डॉक्टर ने एक ही बोला कि पूरे वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है, तेरे को हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं करवाना है। फिर ऐसे ही गूगल्स देखते देखते मेरे भतीजे ने एक डॉक्टर ढूंढ लिया जो मुंबई से ही बिलोंग करता था। पूरे वर्ल्ड में वो एक ही डॉक्टर है जो इसका ट्रीटमेंट करता था। तो फिर उस वहाँ जाके उसको कंसल्ट किया, तो उसने 3 साल का एक ट्रीटमेंट रहता है उसका कोर्स है, वो चालू करने को बोला। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने चालू कर दिया। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं लेटा ही रहता था तो थोड़ा बैठने लगा घर पे, और आजू बाजू ही सिर्फ चल के जाता था, दूर नहीं जाता था, क्योंकि इसका जब पेन होता था इतना जोर में होता था कि घर से लोगों को बुलाना पड़ता था कि आके मुझे लेके जाओ। और इसकी जो इंजेक्शन भी बहुत हैवी दिए, जो पेशेंट पेशेंट को दिए जाते हैं Welcome वो to दिए, Target और दूसरी Music. भी मेडिसिन बहुत हैवी थी। तो उससे, और बेड रेस्ट करने को बोला 1.5-2 महीना। तो ऐसे ही थोड़े दिन गए तो मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मेरा जो बिजनेस था वो पूरा मुझे शट डाउन करना पड़ा, एकदम घर पे ही आ गया। और ये डिसीज भी ऐसा हुआ कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि करे क्या, क्योंकि इलाज ही नहीं है। तो सबका प्रेशर बढ़ गया, घर वाले भी बोलते, रिलेटिव्स फ्रेंड सब बोलते ऑपरेशन करवा ले कर ले। मैं बोला ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, देखूंगा जो भी डिप्रेशन में आ गया। तो वापस आया तो उसकी दवाई चलते रहा चलते रहा। फिर मैं ट्रीटमेंट में एक हेवी इंजेक्शन देते थे तो 2-4 महीना फर्क दिखता था, फिर वापस जैसा वैसे ही हो जाता था। जैसे 2-2.5 साल तो ऐसे घर में बैठ बैठ के निकाले। फिर मुझे जब बैठ के हम लोग, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, हाँ, तो ये ट्रीटमेंट जो भी